नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो साथियों? आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें इतिहास का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इतिहास एक महत्वपूर्ण विषय है अपने आप में। और इतिहास को एक बार पढ़ने के बाद में दोस्तों आपको बार बार ज़्यादा, जैसे इंडियन पॉलिटी की बात मैं करूं तो वहाँ पर क्या है, संविधान संशोधन होते रहते हैं, अनुच्छेद में परिवर्तन होता रहता है, भागों में, अनुसूचियों में, मतलब इस प्रकार के परिवर्तन इतिहास में अगर देखा जाए तो बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। और इतिहास एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो बार बार रिवीजन करने के लिए आपको ज़्यादा करंट अफेयर के साथ में और इतिहास के साथ में तालमेल बिठाने की ज़रूरत नहीं रहती है। क्योंकि दोस्तों, जैसे मान लो मैंने आपको बताया, अगर इकोनॉमिक्स है या फिर पॉलिटिकल साइंस है, इन सब्जेक्ट में क्या है, करंट अफेयर से संबंधित आपको ज़्यादा अपडेट रहने की ज़रूरत होती है। और वहीं पे दोस्तों अगर भारतीय इतिहास की बात की जाए तो भारतीय इतिहास में दोस्तों उतने ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलते। करंट अफेयर की ज़्यादा भूमिका इतिहास में नहीं रहती है। इसलिए दोस्तों ये जो विषय है भारतीय इतिहास, ये विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है एग्ज़ाम की दृष्टि से। और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग अगर नंबर के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों, अगर कोई भी एग्ज़ाम, मान लेता हूँ एक बार में 100 नंबर का पेपर है, तो दोस्तों वहाँ पर 20 से 22 नंबर जो है वो कहाँ से आते हैं, भारतीय इतिहास से आते हैं। और भारतीय इतिहास के भी अलग अलग दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे, जिसमें आज हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत के इतिहास में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे। उसके बाद में आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत, इनके बारे में भी अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कि किस किस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। अब दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप नोटबुक और कलम लेकर बैठ गए होंगे। अगर नोटबुक और कलम लेकर नहीं बैठे हैं तब भी दोस्तों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड में हो गया हूं। अब आप स्क्रीनशॉट लेकर के दोस्तों अपने पास में इसको सेव कर सकते हैं। और उसमें आपको क्या है, पता चलेगा कि प्राचीन भारत के इतिहास में हमारे लिए कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि भारतीय इतिहास के सबसे पहले तो दोस्तों 3 चरण पढ़ेंगे अलग अलग, जिसमें पहला चरण है दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ऐतिहासिक स्रोत। अब दोस्तों ऐतिहासिक स्रोत पढ़ेंगे हम जब इतिहास की क्रमवार जब वीडियो श्रृंखला प्रारंभ होगी उस समय। अब दोस्तों ये तो आज का जो वीडियो है सिर्फ मैं आपको ये बताने के लिए बना रहा हूँ कि हम जो इतिहास की क्लास से प्रारंभ करने जा रहे हैं उनमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत के बाद में दोस्तों हम देखेंगे पुरातात्विक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोत के बाद में दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर ये ऐतिहासिक स्रोत के अंदर ही 3 पार्ट है, 3 अलग अलग खंड है दोस्तों। इन्हीं खंड में क्या क्या शामिल है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हो ऐतिहासिक स्रोत में। एक तो आपका पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है दोस्तों यहाँ पर आपका साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के बाद में दोस्तों कुछ विदेशी विवरण भी देखेंगे जो कि इतिहास को जानने में, इतिहास को समझने में हमारी मदद करते हैं। और उसके बाद में दोस्तों अब हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों पुरातात्विक स्रोत जो कि यहाँ पर दे रखा है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, अभिलेख। अभिलेखों से संबंधित दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं वो भी हम देखेंगे। ये वीडियो श्रृंखला जैसे जैसे चलेगी दोस्तों, तो जैसे ही मान लो सबसे पहले हम ऐतिहासिक स्रोत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे, उस समय क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हम देखेंगे
पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी विवरण। और इन्हीं में से दोस्तों जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, जैसे अभिलेख है, अभिलेख के बाद में दोस्तों सिक्कों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे, महल एवं मंदिर से संबंधित जानकारी लेंगे। अब दोस्तों इनसे संबंधित क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछे जा सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो स्मारक है, मूर्तियां, मृदभांड, चित्रकला और भीमबेटका। ये किसका भाग है? ये है दोस्तों आपका पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत को भी यहाँ पर दोस्तों अलग अलग भागों में बांट दिया है, जो कि आप यहां से लेकर के यहां तक देख सकते हैं। ये है आपके पुरातात्विक स्रोत। इससे संबंधित दोस्तों जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो भी हम यहाँ पर शामिल करेंगे। साथ ही आने वाले समय में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे सेकंड नंबर आता है साहित्यिक स्रोत का। अब दोस्तों पुरातात्विक स्रोत तो ये हो गए, अब साहित्यिक स्रोत में हम क्या पढ़ेंगे, इससे संबंधित हमें क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए एग्जाम की दृष्टि से। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे धार्मिक साहित्य। अब दोस्तों धार्मिक साहित्य में भी हम क्या है, ब्राह्मण साहित्य को पढ़ेंगे। और ब्राह्मण साहित्य के बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो हम क्या पढ़ने वाले हैं, वेद के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे, आर्णिक के बारे में जानकारी लेंगे, वेदांत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे दोस्तों। और उपनिषद से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछे जाते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण स्मृतियां देखेंगे, जैसे मनु स्मृति इत्यादि। और उसके बाद में दोस्तों आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये है महाकाव्य। महाकाव्य के अंदर दोस्तों हम देखेंगे महाभारत और रामायण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। उसके बाद में दोस्तों आप देख पा रहे हो यहाँ पर है पुराण, पुराणों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। और उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो बौद्ध और जैन साहित्य। अब दोस्तों इनसे संबंधित भी महत्वपूर्ण जानकारी हम लेने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर ये तो हो गया कौन सा, ये हो गया आपका साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक मैंने बता दिया है। अब दोस्तों हम देखेंगे विदेशी जो विवरण है, इसमें हमारे इतिहास में किस किस का क्या क्या योगदान रहा है वो देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे रोम, चीन और अरब के जो लेखक थे या फिर उनके द्वारा हमारे पास में जो जो इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उनके माध्यम से मिली है वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम पढ़ेंगे मानव का विकास। अब दोस्तों ये जो मानव का विकास है इससे संबंधित भी हम महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। और उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं काल विभाजन। अब दोस्तों काल विभाजन मतलब जैसा कि दोस्तों हमने इतिहास को भी 3 भागों में अलग अलग पढ़ेंगे, तो प्राचीन भारत सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, उसके बाद में हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत। उसी प्रकार दोस्तों इस प्राचीन भारत के भी अलग अलग काल विभाजन यानी अलग अलग खंडों में बांट दिया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों आपका प्रागैतिहासिक काल देखेंगे, उसके बाद में दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल देखेंगे, उसके बाद में ऐतिहासिक काल और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हम लेने वाले हैं, इनका समय भी हम देखेंगे। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो पाषाण काल। अब दोस्तों पाषाण काल से संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इसी वीडियो श्रृंखला के अंदर हम देखेंगे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के भी 3 अलग अलग खंड है दोस्तों, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इन तीनों भागों को भी हम क्या करेंगे दोस्तों, विस्तार से इससे संबंधित जानकारी लेंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल से संबंधित दोस्तों आपको पता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। और उसके बाद में नव पाषाण काल को देखेंगे। ताम्र पाषाण काल से संबंधित जो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में दोस्तों संस्कृति इतिहास का ही एक महत्वपूर्ण पार्ट है और उसी के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं,
मालवा की संस्कृति और आहड़ संस्कृति ये महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया है, इनको नोट कर दिया है। बाकी दोस्तों और भी जो संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए वो जब ये वीडियो श्रृंखला चलेगी उस समय आपको उनके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अब दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, आने वाले समय में भी जो संभावित क्वेश्चन है उनको यहाँ पर प्रैक्टिस करवाया जाएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता में भी दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, नगर नियोजन पढ़ेंगे दोस्तों, और प्रमुख जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी, चाहे वो वर्तमान समय में उनकी स्थिति कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन हम उनको इस तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, और नहीं होगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स बनाएंगे और रिवीजन करते रहेंगे तब। उसके बाद में दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में हम यहाँ पर प्रमुख स्थल के बाद में क्या देखेंगे, पशुपालन के बारे में जानकारी लेंगे, और उस समय के जो सामाजिक स्थिति कैसी है उसके बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम लेने वाले हैं। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखिए वैदिक संस्कृति। अब दोस्तों वैदिक संस्कृति हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ये जो मालवा की संस्कृति और आहड़ संस्कृति है, उसी प्रकार वैदिक संस्कृति के बारे में भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। उसके बाद में दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर महाजनपद। अब दोस्तों महाजनपद कितने थे, उनकी कौन कौन सी राजधानियां थी, उनसे संबंधित बनने वाले प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ पर इतने गहराई से पढ़ाया जाएगा ताकि दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन गलत न हो। अब महाजनपद से संबंधित दोस्तों जो सेंटर का एग्जाम होता है उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर स्टेट पीसीएस का आप तैयारी कर रहे हो जैसे यूपी वगैरह है तो वहां पर भी दोस्तों इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, मौर्य काल देखेंगे। अब मौर्य काल में भी दोस्तों आपको पता है कि जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको दी जाएगी। उसके बाद में दोस्तों मौर्योत्तर काल है, उसके बारे में जानकारी हम लेने वाले हैं। उसके बाद में क्या आता है दोस्तों, आपका गुप्त काल आता है। गुप्त काल के प्रमुख जितने भी, अब दोस्तों ये जो गुप्त काल है, मौर्योत्तर काल है, मौर्य काल है, गुप्तोत्तर काल है, इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण शासक रहे हैं उनसे संबंधित आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी, उनका समय और उनके समय में कौन कौन से महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं उनसे संबंधित भी आपको जानकारी यहाँ पर मिलेगी। उसके बाद में दोस्तों आप देखेंगे दक्षिण भारत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे, और जैसे ही दक्षिण भारत का नाम लेते हैं तो दोस्तों आप सबको पता है संगम काल काफी महत्वपूर्ण है। पल्लव वंश के बारे में, चोल वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हम लेने वाले हैं, और उसी में देखेंगे दोस्तों राष्ट्रकूट के बारे में, यानी राष्ट्रकूट वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। साथ ही दोस्तों प्राचीन भारत में शिक्षा की क्या व्यवस्था थी। अब दोस्तों इस प्राचीन भारत में जो शिक्षा है उसका क्या योगदान था, और शिक्षा की जो व्यवस्था है वो भारत में किस प्रकार की थी उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो ये दोस्तों आपका रहेगा प्राचीन भारत का इतिहास, जिसका प्रारंभ करेंगे हम ऐतिहासिक स्रोत से, और इसके एंड में आते आते हम क्या है प्राचीन भारत में शिक्षा की जो महत्वपूर्ण व्यवस्था थी उसके बारे में जानकारी लेंगे। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दूसरे जो भाई बहन तैयारी करने वाले हैं उन तक वीडियो को शेयर करना है। अब दोस्तों आप जो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं उससे हमारा मनोबल है वो बढ़ता है, और मनोबल जब हाई लेवल पे होता है तो दोस्तों हमें क्या है इस प्रकार के वीडियो बनाने में और अधिक खुशी होती है। और हम भी चाहते हैं कि जिस प्रकार आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो
आप सफल हो। जब आप सफल होंगे तो परिवार में खुशियां आएगी, आपके रिश्तेदार हैं उनमें भी खुशियों की लहर दौड़ेगी। और आप तो दोस्तों आपको पता है जब सर्विस लगेंगे तो जीवन भर खुश रहने वाले ही हैं। अब दोस्तों आप जिस प्रकार किसी भी त्योहार की तैयारी करते हैं, जिस खुशी के साथ में त्योहार को मनाया जाता है, अगर उतना समय और उतनी खुशी के साथ में अगर आप एक बार एग्ज़ाम में मेहनत के साथ में अगर लग गए तो दोस्तों ये जो त्योहार तो हो सकता है साल में एक बार आता होगा। जैसे मान लीजिए दीपावली, होली, ईद वगैरह जितने भी त्योहार है वो तो साल में जो उनका निश्चित टाइम है उस समय आता है। लेकिन दोस्तों जब आप अच्छे से तैयारी करेंगे और आप जॉब लग जाएंगे तो दोस्तों आपको पता है ये जो त्यौहार है वो साल में एक बार नहीं बल्कि यहाँ पर हर महीने के एंड में जैसे ही आपके सैलरी आएगी उस समय आपके घर में खुशियाँ और ज़्यादा बढ़ेगी। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है वर्तमान समय में जो महंगाई का दौर है इसमें आप सभी के पास में दोस्तों जो आर्थिक संसाधन है उससे संबंधित महत्वपूर्ण आपके पास में क्या होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। और अगली क्लास में दोस्तों हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे प्राचीन भारत के बाद में किसको देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे मध्यकालीन भारत के बारे में कि मध्यकालीन भारत में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मध्यकालीन भारत के बाद में दोस्तों हम देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, उसमें क्या क्या पढ़ेंगे। पहले ये तीनों हम कवर करेंगे, उसके बाद फिर वापस दोस्तों प्राचीन भारत के यहाँ पर क्रम वाइज जैसे यहाँ पर टॉपिक दे रखे हैं उनमें से एक टॉपिक को उठाया जाएगा और उसी टॉपिक के बारे में विस्तार से आपको जानकारी दी जाएगी। साथ ही दोस्तों इसके जो नोट्स है जैसे कंप्लीट होंगे, हमारी टीम लगी हुई है, नोट्स कंप्लीट होने के बाद में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको दे दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप जो क्लास देखने जा रहे हैं या जो समझने जा रहे हैं उसके प्लान के बारे में आप समझ गए होंगे। मिलता हूँ अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।